आपका एस्टेट पेपर 2 के अंतर्गत है। और एस्टेट पेपर 2 के लिए कहीं कोई तरह का कंफ्यूजन वाला स्थिति है ही नहीं, क्योंकि आपका पूरा क्लियर है कि पीजी अथवा एमए में आपका पेपर कौन सा है। आप हिंदी से किए हैं, आप इंग्लिश से किए हैं, या किसी भी स्पेशल पेपर से किए, सब्जेक्ट से किए हैं, तो डायरेक्ट उस पेपर से एस्टेट पेपर 2 आपका फॉर्म भरना है। 100 क्वेश्चन उस पेपर से पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन आपका जो एक्स्ट्रा रहता है उससे 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। यहां पर कंफ्यूजन ये होता है, और इसका एक अलग से हम वीडियो भी बनाए थे, कि बहुत सारे छात्र ऑनर्स अलग पेपर से किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में पेपर अपना चेंज कर लिए हैं। तो क्या पीजीटी टीचर वो बिहार में बन सकते हैं? तो बिहार में पीजीटी टीचर बनने के लिए 2 ही कंडीशन है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है और एस्टेट पेपर 2 उस सब्जेक्ट से आप पास किए हैं कि नहीं। आपका ग्रेजुएशन में क्या है और आपका बीएड में क्या है, इस चीज से बिहार के टीआरई में कोई मतलब नहीं है। और सैकड़ों छात्र इस आधार पर ज्वाइन किए हुए हैं। आप अपने स्तर से पता भी कर सकते हैं, कंफर्म भी हो सकते हैं। जहां तक टीआरई 1 से टीआरई 3 तक में हमने जो देखा है वो बात हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है छात्रों में, और इस कंफ्यूजन को आपको दूर कर लेना चाहिए। और ओवरलैप वाला बात भी, डिग्री का ओवरलैप, अगर आपका मान लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने डिस्टेंस से किया है और बीएड रेगुलर से किया है, तो बिहार में टीचर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग। इस बात को आप ध्यान रखिए। 2 रेगुलर डिग्री नहीं होना चाहिए, एक रेगुलर दूसरा डिस्टेंस है, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसलिए करके पीजीटी टीचर बनने के लिए संबंधित विषय में आपको एस्टेट